सागर में पिछले 2-3 दिनों से बीड़ी बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि जिनके नाम पर लाखों रुपए का काम शुरू किया गया और उनके खातों से पैसे निकाले गए, असल में वे आज भी बीड़ी बना रही हैं। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों के 4.25 लाख विद्यार्थियों के लिए स्कूली यूनिफॉर्म तैयार की गई। हर विद्यार्थी को 2 जोड़ी के हिसाब से 8.50 लाख जोड़ी गणवेश बांटी। महिला स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में 25,52,58,000 रुपए का भुगतान किया गया। आजीविका मिशन के अफसरों का कहना है कि गणवेश तैयार करने का काम महिला स्व सहायता समूह कर रहे हैं। उनकी पड़ताल में सामने आया कि महिला समूह को काम ही नहीं मिला और अफसरों ने उस समूह के नाम पर ड्रेस तैयार करा ली और खातों में भुगतान कर पैसा भी वापस ले लिया। समूह के अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके समूह के नाम पर अफसरों ने इतना बड़ा खेल कर दिया है। गरीब अशिक्षित महिलाएं गांव में बीड़ी बना रही हैं। इसमें एक आपचंद गांव में समूह है। मां संतोषी मिशन के मुताबिक महिलाओं ने इसमें 548 ड्रेस तैयार की है, जिसका 1,15,000 रुपए समूह के खाते में आए। समूह के अध्यक्ष जानकी का कहना है कि 2016-17 से समूह बंद है, वे बीड़ी बनाती है। प्रभाष मडोतिया, DPM आजीविका मिशन ने बताया कि आपचंद गांव में 29 महिलाओं के समूह बनाए गए थे। इनमें से 17 समूह निष्क्रिय हैं, 12 समूह काम कर रहे हैं। मां संतोषी के नाम पर 2 समूह है। एक समूह 8 साल से बंद पड़ा है। जो समूह अभी एक्टिव है उसके द्वारा ड्रेस बनाई गई, लेकिन जिस मामले को तूल दिया जा रहा है उसमें दूसरे समूह के महिलाओं से बात की जा रही है। इसकी जांच मैंने स्वयं की है। सागर में संभाग का सबसे बड़ा CLF सेंटर है जो महिलाएं काम करती हैं। जानकी साहू, समूह को नाम मां संतोषी। 8 साल पहले बना था 2013 में। सुबह बंद होगा तो अब फिर से चालू करो है, सो अब खातो नहीं खोलो और हमारे कुछ नहीं करते हैं, न ड्रेसों को काम करते हैं, न हमारे हाथ बनावो। हमारे तो पशुपालन करते हैं और बीड़ी पत्ता बनाते हैं। दरी का काम कराता 2013 में, सो अब कुछ नहीं मिला। पैसा भी नहीं मिले अम्मा? नहीं। ये ड्रेस का जो कि आप लोग ड्रेस बनाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? कभी ड्रेस वगैरह बनाई? नहीं बनाया। कभी नहीं बनाया? कभी नहीं बनाया। कितने लोग हैं आपके समूह में? हमारे समूह में 10 जने हैं। तो जैसे 8 साल पहले आपका जब समूह बना था, हाँ। तो उस समय 1 महीने काम हुआ था, उसके बाद कभी कोई काम मिला है या नहीं? नहीं मिला, कुछ काम नहीं मिला। क्या कर रही फिर आप लोग? हम बीड़ी बनाते हैं और पशुपालन करते हैं। कोई में ऐसा खेती पाती करते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 3 लड़का 3 बंगे और हम कहान हैं और सब अलग अलग हैं। आपका फिर खर्चा कैसे चलता है? मेरा खर्चा ऐसे चलता है कि 600 रुपया हमें महीना की मिलते हैं पेंशन के, और बीड़ी बनाते हैं। और कछु जे पशु रखे हैं सो अपने आधा किलो पाव हर दूध कड़े आओ, सो अपने वो में चाल चलाते। मीरा भाई, आपचंद, मां संतोषी। नहीं, शुरू में दरी बनाई उसका पैसा नहीं मिला, मेहनताना नहीं मिला। अच्छा, ये अभी मतलब कहा जा रहा है कि आपका जो समूह है इसमें 500 से ज्यादा ड्रेसें बनाई गई हैं, तो ऐसा नहीं बनाई? कोई ड्रेस नहीं बनाई आप लोगों ने? नहीं बनाई। ना आपके सदस्यों ने? नहीं बनाई। तो अभी आप क्या करती हैं अम्मा? फिर आपका कैसे चलता है घर का? बीड़ी पत्ता बनाओ, खेती किसानी। बीड़ी से कितने पैसे मिलते हैं? उगाए में से हैं कि? ये 200-300 रुपया हफ्ता में। अच्छा मंजू दुबे जी, कौन सा समूह आप संचालित करती हैं? जय गोपाल स्वयं सहायता समूह ग्राम गिरवार। कौन क्या है इस समूह में आप? समूह में अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि आपके समूह के द्वारा ड्रेस का काम करवाया गया, तो ये कितनी सच्चाई है कि कितना आप लोगों ने काम किया और कितना भुगतान हुआ? हम सभी दीदियों ने ड्रेस का काम किया है। सिलाई का काम हमारे समूह में आया था और इसमें 1740 गणवेश हम लोगों ने तैयार की थी। 3,91,000 जिसमें राशि हमें प्राप्त हुई थी और अभी 75% भुगतान हुआ है, 25% बाकी है। कितने वर्ष पहले ये आप लोगों ने काम किया था? अभी 2 साल से हमारे समूह में सिलाई का काम चल रहा है। कब आपका ये समूह का गठन हुआ था? हमारे समूह का गठन 2017 में हुआ था। अच्छा, तो इस तरह का जो काम महिलाओं को मिल रहा है और वे आत्मनिर्भर मतलब बन रही हैं, तो क्या कहेंगे इस तरह की योजनाओं को लेकर सरकार की?
मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी योजना की हम घर से निकल के बाहर आ रहे हैं और हमें कुछ सीखने और सिखाने के अवसर मिल रहे हैं। वरना हम तो घर में ही रहते थे और कुछ हमें मतलब बाहर जाने की वो ही नहीं थी कि इजाज़त ही नहीं थी, और हम निकल के आ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं और अपने घर, अपने परिवार और अपनी दीदियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए हम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राधे तिवारी है और मैं सागर विकासखंड में सहायक विकासखंड प्रबंधक आजीविका मिशन के पद पर अभी कार्य कर रहा हूँ। सर, ये जो बात सामने आ रही है कि जो स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा ड्रेसें बनवाई गई लेकिन काम उनसे नहीं कराया गया और जबकि भुगतान पूरा हो गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, शासन द्वारा गणवेश निर्माण का काम स्व सहायता समूहों को प्रदान होता है जो आवेदन करते हैं। और अभी जो इसमें अखबार में जो खबर आई है उसके विषय में कल भी जांच हुई थी, जांच टीम आई थी, जिसमें पाया गया कि जो जानकी के नाम से जो खबर उसमें छपी है वो जानकी उस समूह में है ही नहीं जिसको गणवेश मिली है। वो आप चंद की हैं और उन्होंने ना कभी आवेदन किया है, ना उनके समूह ने कभी गणवेश का काम किया है। वो पशुपालन का काम करती हैं। अन्य समूह की जो खबर छपी है, तो जैसे जयगोपाल समूह के बारे में जो जानकारी छपी है, जयगोपाल समूह की जो दीदी हैं, अध्यक्ष हैं, वो हमारा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सागर जिले का अभी तक का सबसे अच्छा अत्याधुनिक सिलाई सेंटर जहाँ पे गणवेश का निर्माण हुआ है वो हमारे वेदिका CLF का है और वो सागर में है, जिस पे कई बार माननीय कलेक्टर महोदय और सारे अधिकारी भ्रमण भी कर चुके हैं। और आप स्कूलों में जाके भी देखिए, सबसे अच्छी क्वालिटी की गणवेश यहाँ की दीदियों ने सिली है। समूह की दीदियों ने गणवेश का सिलाई का काम स्वयं किया है। और राशि की बात करें तो उसकी जो शासन की गाइडलाइन है, 75% राशि पहले आती है, जिसमें से वो दीदियाँ कपड़ा खरीदती हैं, सिलाई का काम करती हैं। अभी 25% राशि भी आना शेष है। तो जो सिलाई का काम हुआ है उसका कुछ दीदियों का भुगतान हो भी चुका है और जो जब राशि आएगी तो उनको लाभांश और अन्य चीज़ें बटेंगी उनकी, जो उनका भुगतान रह गया होगा। ये लोग सिलाई कहाँ से करते हैं? अपने घर से करते हैं कि कहीं ले जाया जाता है? सिलाई के लिए शासन की गाइडलाइन आई थी कि सिलाई 2 जगह होना है। एक तो जो पत्र है उसमें ये लिखा हुआ था कि एक सेंटर बना के केंद्र पे ही काम करना है। तो हमारे वेदिका CLF में करीब 16 पंचायतें आती हैं, 30 गांव आते हैं, जिनका एक बृहद सेंटर जो दीदियों ने मिलकर बनाया है वो सागर में है, आजीविका भवन सागर, ये तहसीली में। और दूसरा हमारा एक सेंटर परसोरिया में है। तो इन दोनों सेंटरों पे दीदियों ने काम किया है और वहीं से वो लोग जो सेंटर के संचालक हैं, जो केंद्र के संचालक हैं, वहाँ से दीदियाँ लेके आके और उन्होंने जितनी उनकी क्षमता थी तो उनमें घर में भी उन्होंने काम किया। ये कल एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर आई थी, तो उस खबर के संदर्भ में मैंने स्वयं जाके संबंधित समूहों से चर्चा की। तो जो मेरे संज्ञान में आया, उस समूह सदस्यों ने जो बैठक कर मुझे जानकारी दी, तो उससे ये जानकारी आई है कि ग्राम आपचंद में माँ संतोषी नाम के 2 स्व सहायता समूह हैं। एक माँ संतोषी समूह जिसका कोड 108956 है। यह समूह ने गणवेश का काम किया था। इनको गणवेश का काम जब वो पंजीयन करते हैं ऑनलाइन SHG का पोर्टल पर, उसके द्वारा मिलता है। तो जो समूह की महिलाएं सिलाई का काम जानती हैं, कुशल हैं, सिलने में दक्ष रहती हैं, वो समूह इसमें पंजीयन करते हैं। तो इस एक माँ संतोषी समूह ने पंजीयन किया। और जो समाचार सब में खबर में प्रकाशित हैं, वो दूसरा माँ संतोषी स्व सहायता समूह है जिसने गणवेश का कार्य नहीं किया। उसकी एक सदस्य हैं जानकी दीदी। जानकी दीदी के द्वारा यह कहा गया था कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। जब मैंने स्वयं जानकी दीदी से बात की तो जानकी दीदी ने मुझसे बोला कि सर मैंने काम ही नहीं किया। तो मैंने बोलिया मैंने काम नहीं किया, अब क्या पैसा आया, कितना पैसा, उसकी उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस जानकी दीदी वाले माँ संतोषी स्व सहायता समूह को गणवेश का कार्य प्रदाय ही नहीं किया। उस समूह ने अपना काम ही नहीं लिया और उनके द्वारा इस समूह का काम नहीं किया। फिर दूसरा माँ संतोषी स्व सहायता समूह जिसने वास्तव में वर्क किया, उस संतोषी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव और अन्य दीदियों से मेरी बात हुई। उन्होंने अपनी पूरी जानकारी मुझे प्रदान की कि हाँ, उन्होंने गणवेश का कार्य किया। उनके CLF के द्वारा जो सिलाई सेंटर स्थापित है, उस सिलाई सेंटर में आके उन्होंने काम किया। पूरा उनने अपना आय व्यय का ब्यौरा मुझे बताया। उनने अपना जो लेखा जोखा पासबुक में जितना पैसा आया उनने उसकी हमें जानकारी दी। उनने ये भी बताया कि अभी शासन से उनको जितनी उनने गणवेश सिली थी, जितनी उनकी एक मुश्त राशि बन रही थी, उसका 25% पैसा अभी आना शेष है, लंबित है शासन स्तर से। पर उन्होंने जो भी पैसा जिस सिलाई का जिसको देना था, वो पैसा उनने अपना सभी समूह की व्यय राशि से उनने अपना प्रदाय कर दिया।
और जो वास्तविकता में जिस समूह माँ संतोषी समूह ने काम किया उसने अपना पूरा कथन दिया और उनके कहने अनुसार और हमारे देखने अनुसार उस समूह ने गणवेश का विधिवत नियमानुसार मिशन की गाइडलाइन के अनुरूप काम किया है। दूसरा समूह था जय गोपाल स्व सहायता समूह। जय गोपाल स्व सहायता समूह की अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई और अन्य सदस्यों से भी मेरी बात हुई। उस समूह ने भी बताया कि नहीं, मैंने पूरा काम किया। और उसी जय गोपाल स्व सहायता समूह की एक सदस्य हैं, वो तो यहाँ के सिलाई सेंटर की पूरा कार्य का देखती हैं और संचालन करता भी है। तो उन्होंने अपने यहाँ का के काम का पूरा ब्यौरा बताया, कितनी गणवेश उन्होंने सिली, कैसे सिली, क्या क्या उनको मतलब उसमें बीच में चैलेंजेस आए, उनने उसका भी मुझे बताया। वितरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया, उनने ये भी बताया। कितना उनको राशि आई ये भी उन्होंने पूरा हमें बताया। कितनी राशि उनकी व्यय हुई, कितनी राशि अभी शासन से आना शेष है। तो दूसरे जय गोपाल स्व सहायता समूह की जो दूसरी दीदी थी, उनके द्वारा उसमें जो खबर में प्रकाशित नाम था, वो दीदी कल गिरवर से बाहर थी, तो वो उनसे कल मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी और हो सकता है उनसे मैं फिर से भी बात करूँगा अभी जाकर। पर पूर्णतः इस खबर का जो मैंने प्रथम दृष्टांत से देखा है और जाकर देखा है, यह खबर असत्य है और समूह के द्वारा 100% स्वयं ही काम किया गया और समूह सदस्यों को ये काम किया और उसकी राशि उनको प्रदाय भी हुई है।